नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। माघी पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम हम आपको सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। खास दिन है, आज माघी पूर्णिमा है। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। कड़ाके की ठंड है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार सुबह सुबह शुरुआती घंटों में ही संगम पर स्नान करने वालों की संख्या 1 करोड़ के आसपास है। और बिल्कुल तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। दो मेहमान भी हमारे साथ खास जुड़े हुए हैं। नितिशा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वान्या जी भी। और इसी के साथ तमाम तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए, 5वें दिन पवित्र स्नान के मौके पर त्रिवेणी पर आस्था और भक्ति की बयार देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद तमाम श्रद्धालु लगातार पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा स्नान पर संगम में आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 1 करोड़ श्रद्धालु ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। माघ मेले में विभिन्न स्नान पर्वों में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कल्पवासियों के लिए माघी पूर्णिमा का स्नान विशेष महत्व रखता है। कई श्रद्धालु इसी पावन स्नान के साथ अपने कल्पवास का समापन भी करते हैं, तो कुछ कल्पवासी 3 दिन बाद त्रिजटा स्नान के बाद माघ मेले से प्रस्थान भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए, माघ मास की पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा या त्रिवेणी संगम में स्नान बहुत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से शीघ्र पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लिहाजा अयोध्या में सरयू और वाराणसी में गंगा नदी में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं माघ मेले में आज 5वां स्नान पर्व है। महाशिवरात्रि पर माघ मेले में छठा और अंतिम स्नान पर्व है। इसी के साथ ही माघ मेले का समापन होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। साथ ही साथ उनसे विशेष आज के महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वान्या आर्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नितिशा जी, आप ही के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन के महत्व के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, माघी पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज के पावन दिन ग्रह नक्षत्रों के कई खास सहयोग भी बन रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज में संगम पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। हर तरफ श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है। क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है, माघ मेले में आज 5वें महास्नान का पावन दिन है। लिहाजा तड़के से ही संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए लोगों का जमघट लगा हुआ है। माघी पूर्णिमा पर काफी बड़ी संख्या में लोगों के प्रयागराज माघ मेले में पहुंचने का अनुमान है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह से ही महज कुछ ही घंटों में करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम पर त्रिवेणी में स्नान कर लिया। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के अवसर पर संगम में स्नान करने से पूरे माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है, पाप नाश होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। लिहाजा दूर दूर से श्रद्धालु आज भी यहाँ पहुँच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों में माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए गजब का उत्साह है। बिल्कुल ठंड नहीं है, और वैसे भी गंगा स्नान करने से ठंड लगेगी तो फिर गंगा स्नान कैसे करेंगे? क्यों? हाँ, इससे पहले नहीं आया था। इससे पहले पिछले साल आया था और इस साल भी आया। हमारे यहाँ पर आकर बहुत आनंदमय माहौल था और हर जगह प्रकाशमय ही प्रकाशमय था। बाकी यहाँ की जो जनता है, प्रशासन है, सब बहुत हेल्प हम लोग को कर रहे थे। बहुत हम लोगों का अच्छा लगा। नहीं, ठंड तो है, फिर भी लगी। यहाँ का माहौल देखते हुए ठंड के कोई महत्व नहीं रह पाया और ठंड नहीं लग रही है। व्यवस्था तो अच्छी है, तो व्यवस्था सही है। हम लोग को आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आराम से दूसरी ट्रेन से आकर दूसरी स्टेशन से उतर कर यहाँ संगम आए, नहाए, 4 नंबर पुल पार कर अब यहाँ पे स्नान कर हम घर वापस जा रहे हैं। हमेशा 5वां नहा रहा हूँ। खिचवाड़ी को नहाया 14 जनवरी को, उसके बाद मौनी अमावस्या को नहाया, उसके बाद बसंत पंचमी नहाया और एक नहावन पूरे परिवार के साथ नहाया और आज मैं फिर लास्ट नहावन नहा के बोलो त्रिवेणी मैया की। माघ मेले में माघी पूर्णिमा स्नान का अलग महत्व होता है। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन स्नान और दान से
कई तरह के कष्टों का निवारण होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। खास बात ये भी है कि इस बार माघी पूर्णिमा के अवसर पर ग्रह नक्षत्रों के कई दुर्लभ योग और महासंयोग भी बन रहे हैं। आज पुण्य नक्षत्र का खास संयोग है, तो पुष्य के साथ ही 7 योग का महासंगम हो रहा है, जबकि प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं। वहीं आज कल्याणकारी रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जबकि श्रीवत्स और उत्तम योग भी बन रहा है। और साथ ही आज शुक्र उदय होने का संयोग भी है, जिसके कारण श्रद्धा से गंगा और त्रिवेणी स्नान, पूजा पाठ और दान से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। आज रवि पुख का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। पूर्णिमा में किया गया स्नान, एक तरह से रवि का जब योग आता है, पुख नक्षत्र का युक्त होता है, तो सिद्धि योग बनता है, अमृत काल होता है। और इस काल में इस त्रिवेणी संगम में किया गया स्नान उसके जीवन में सात्विकता, तामसी प्रवृत्तियों का नाश करते हुए सात्विकता अभ्युदय होगा। संपूर्ण राष्ट्र के विकृत मानसिकता के लोगों की बुद्धि शुद्धि का आधार बनता है। सात्विक और सनातन दुनिया के लोग अगर अपनाएंगे तो निश्चित है जीवन में शांति, सद्भाव, एकता का निर्माण होगा। मान्यता है कि इस दिन देवता भी संगम में स्नान करने आते हैं और पृथ्वी पर ये क्षण अमृत तुल्य हो जाता है। इसीलिए माघी पूर्णिमा पर स्नान से आत्मा अमृतमय हो उठती है, पुण्य की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि हो जाती है, और यही माघ स्नान का महत्व है। सभी वो जितने यहाँ पे नहाने आए हैं, सबका उनको भगवान अच्छे से गंगा मैया नहला के सब अपने अपने घर पे पहुँचाइए। घर पे पहुँचे सुरक्षित हैं, उनका सब भगवान अच्छे से बनाए रखे। हम लोग 1 महीना कल्पवास आज हमारा पूरा हुआ है। हम लोगों ने यही कहा है कि हे गंगा मैया सारे सबके ऊपर कृपा बनाए रखें और सबके ऊपर अपनी ममता, गंगा मैया तो वैसे भी कृपालनी है, ममता अपने लुटाती रहती है। कल्पवासियों के लिए ये स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन ही कल्पवास का समापन भी हो जाता है। माघ मेले में संगम तट पर जो श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं, उनके लिए माघी पूर्णिमा का स्नान जप, तप और साधना की इस अवधि के समापन का खास अवसर होता है। तमाम लोग जो त्रिजटा स्नान करते हैं उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए तीसरे दिन लोग त्रिजटा, और जो लोग उसी दिन जाना चाहते हैं वो 3 बार स्नान करते हैं। शिव शक्ति स्नान, विष्णु स्नान और रुद्र स्नान, तीनों स्नान करके 3 बार भगवान को अर्घ देते हैं, पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, पुण्य करते हैं। फिर किसी को भोजन कराने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, बची वस्तुओं को तीर्थ पुरोहितों को दान कर देते हैं, माँ गंगा से गंगा जल ले आते हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। संगम पर माघ मेले में माघी पूर्णिमा से पहले हुए 4 स्नान पर्वों पर करीब 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं उम्मीद है कि माघी पूर्णिमा पर भी 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पर स्नान करने वाले हैं। माघ मेले में छठा और अंतिम स्नान 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा, और इसी के साथ इस बार मिनी कुंभ के रूप में मशहूर माघ मेले का समापन हो जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नितिशा जी, वान्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले पंकज आपके पास आ रहा हूं। माघ मेला, 5वां पवित्र स्नान, माघी पूर्णिमा, 1.25 करोड़ का आंकड़ा ऑलरेडी पार हो चुका है, 2 करोड़ का अनुमान जताया जा रहा है। मुझे लग रहा है 2 करोड़ से भी ज्यादा जाएंगे श्रद्धालु। जी वजह से ही यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 5वां स्नान माघी पूर्णिमा का है। माघी पूर्णिमा के स्नान से समापन भी हो। संगम में
का जल लेकर के जा रहे हैं। चलिए ठीक है पंकज, लौटेंगे आपके पास एक बार, फिर से आएंगे। तमाम तस्वीरों के बारे में आप बताइएगा। वहां जो आप देख पा रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। नीतिशा जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और सबसे पहले माघ पूर्णिमा, इसके महत्व, आज के दिन हम क्या कर सकते हैं खास, ये सबसे पहले समझना चाहूंगी। थैंक यू गुंजन जी, और सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, माघी पूर्णिमा अपने आप में विशेष त्यौहार है। एक तो पूर्णमासी फुल मून का डे, और साथ ही साथ कहा जाता है कि आज के दिन 33 कोटि देवी देवता, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी भी जल में स्नान करने धरती पर आती हैं। तो यानी पूरी तरह से जो जल तत्व है वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, और मानव जीवन के लिए जो जल तत्व है बहुत ज़्यादा अधिक ज़रूरी भी है। हमारी बॉडी में भी 75% जल है और पृथ्वी पर भी 70% तक जल है। अब हम जब उसी जल में स्नान करते हैं तो हमारे सभी रोग कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आज का जो पवित्र स्नान है वो बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ दान, यज्ञ, हवन, जाप, ये सब भी बेहद शुभ रहते हैं आज के दिन। तो अपने हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से आज के दिन दान कर सकते हैं। नवग्रहों की पीड़ा को कम करने के लिए दान करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आज के दिन आप जाप करें, कोई हवन कर लें, कुछ भी, अगर आप गीता का, सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज का दिन आप अपनी मैनिफेस्टिंग को भी पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। यानी आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं, जैसे कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, शुक्र अभी तक अस्त थे, अब शुक्र भी पूरी तरह से जागृत हो रहे हैं, तो अब आपके जो जीवन में खुशहाली है वो बढ़ेगी। मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स कम होंगी, रिश्ते नहीं हो रहे थे तो वो होने लग जाएंगे। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा, यानी धन से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त होंगी। इसलिए आज के दिन जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। आज के दिन का स्पेशल जो चंद्र उदय का समय रहेगा, चंद्र उदय के समय चंद्रमा को जल जरूर दें। अर्क देकर के आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। हवन इत्यादि जरूर करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। मून वॉक यानी चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर टहलना, हस्बैंड वाइफ मिलके टहल रहे हैं, बच्चों के साथ आप मिलके टहलते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठे। आपके क्रिस्टल्स हैं, मालाएं हैं, उनको गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद आप चंद्रमा की रोशनी में रख के उसको चार्ज भी कर सकते हैं। इससे आपके क्रिस्टल स्टोन चार्ज भी हो जाते हैं और जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी दूर होती हैं। तो जिनको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर आज जरूर बैठें, और साथ ही साथ चंद्र देवता को अर्घ जरूर दें। इससे आपके सभी तरह की जो मानसिक दिक्कतें हैं, क्योंकि आजकल बहुत सी, वैभव जी, मानसिक दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो वो भी दूर होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी तक दूर होती है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, वो भी अगर आज के दिन चंद्रमा को अर्घ देकर के चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं तो उनका भी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। विशेष महत्व। नितिशा जी, वान्या जी, आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। चूंकि नितिशा जी ने धन की बात करी, किस प्रकार से प्रसन्न करें? भगवान विष्णु को कहते हैं स्वयं जल में निवास करते हैं आज। जी, थैंक यू वैभव जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी एंकर्स और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज का दिन जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है। माघी पूर्णिमा का ये जो स्नान है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक पवित्र स्नान माना जाता है। अभी नितिशा जी भी बता रही थी कि जैसे इस दिन जो है धरती पर जो है सभी देवता जो हैं वो उतर कर आते हैं और वो स्नान करते हैं। तो ये जो टाइम है ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खास होता है। आज के दिन जो है आप अपने इमोशनल हेल्थ पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। आज के दिन जो है आप अपने पितरों को याद करके उनसे जो है आप क्षमा याचना भी जो है मांग सकते हैं कि जाने अनजाने में अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो आप जो है हमें क्षमा करें। इसके अलावा और भी आज बहुत सारी खास चीजें हैं, क्योंकि आज बहुत सारे खास योग भी बन रहे हैं। आज आप देखिए कि जैसे आज रवि पुष्य योग जो है वो अपने आप में बन रहा है। सर्वार सिद्धि योग है, आयुष्मान योग है, प्रीति योग है और पुष्य नक्षत्र है। तो बहुत सारी फेवरेबल चीजें हैं। कहते हैं जब पूरे एनवायरनमेंट का ऑरा जो होता है बहुत पॉजिटिव होता है, उस दिन आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। सो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट इस टाइम पर। आप जैसे इमोशनल हेल्थ इश्यूज में आपके फियर साइकोसिस हो गया, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और बहुत सारे मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस इश्यूज जो आजकल कलयुग में बहुत ही ज्यादा प्रिवेल कर रहे हैं, बिकॉज द ओवरऑल ऑरा ऑफ एनवायरनमेंट इज क्वाइट नेगेटिव।
तो आप देखेंगे हर किसी को स्ट्रेस में फील करेंगे, लो फील करेंगे, या तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं या चीजों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही हैं। इसके अलावा आज का दिन जो है, आप जितना मून गेजिंग वॉक करते हैं, मतलब यानी कि मून लाइट को आप जितना आज के दिन एब्सॉर्ब करते हैं, आज के दिन मनी मैनिफेस्टेशन के लिए आपका दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन जो है आप चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तो उसमें आपने जल में सफेद फूल जो है वो आपने जरूर डालने हैं। आपने जल में जो है थोड़ा सा कच्चा दूध जो है वो भी अगर आप आज के दिन डालते हैं तो वो भी आज के दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। बैठिए, माता लक्ष्मी के आगे आज दिया जरूर जलाइए, श्री विष्णु के आगे आज आप दिया जरूर जलाइए। आप देखेंगे आपकी फाइनेंशियल वेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। देखिए, मनी जो है एक एनर्जी है। हम जितना बार बार बोलते हैं कि पैसा नहीं है, काम नहीं चल रहा है, ये स्कैर्सिटी की फीलिंग्स को जो है अट्रैक्ट करता है। तो आज के दिन अबंडेंस माइंडसेट पर आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। आज के दिन जो है केले के वृक्ष में आप जल दीजिए। केले के वृक्ष में थोड़ी सी हल्दी डाल के अगर आप जल देते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ है। एक और चीज, जिन लोगों ने भी माघी पूर्णिमा का व्रत रखा है, आप अपने व्रत को जो है पूरा कीजिए। माघी पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। आज के दिन सत्यनारायण की कथा करना बहुत ही ज्यादा अपने आप में पावरफुल है, ऑस्पिशियस है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज के दिन जो है संडे का दिन है, यानी कि रविवार का दिन है। आज के दिन जल में थोड़े से लाल फूल डाल के अगर आप सूर्य देव को सुबह अर्घ देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारी आपके अंदर विल पावर, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है आपके ओवरऑल रिड्यूस होंगे। ठीक है, लौटेंगे वान्या जी आपके पास। एक बार फिर से नितिशा जी आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि आज 1 फरवरी है, महीना बदल रहा है, पूर्णिमा का दिन है, तो नक्षत्र भी बदल रहे होंगे। थोड़ा सा मुझे बताएं अलग अलग राशियों के हिसाब से, संक्षिप्त में बताइएगा कैसा रहने वाला है पूरा फरवरी का महीना। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फरवरी के मंथ की भी हमें रीडिंग मिल जाएगी ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग, और आज के दिन हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी जुड़ जाएगी। तो सर्वप्रथम काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए महीना, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज दशम भाव से गोचर कर रहे, कर्म स्थान से गोचर करते हुए लाभ स्थान में पहुंचने वाले हैं। इसी मंथ के एंड में वो लाभ स्थान में भी गोचर करेंगे। तो ये महीना मेष राशि के लिए सर्वप्रथम बहुत शुभ रहने वाला है। आपके जो बिजनेस जॉब में चल रही प्रॉब्लम्स थी वो दूर होने वाली हैं। साथ ही साथ आपका जो भाग्य है वो भी चमकने वाला है, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लेकिन आपको अपने गुस्से पर, एग्रेशन पर, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य महाराज की कृपा भी उनके साथ जुड़ी है, यानी साहस नामक राजयोग की स्थापना भी हुई है। रोचक नामक राजयोग भी आपके जन्म कुंडली में बन रहा है। तो थोड़ा सा क्रोध से दूर रहे। आज के दिन, स्पेशली आज के दिन और पूरा महीना अगर लाल मसूर की दाल गुड़ के साथ दान करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा आपके लिए। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी महाराज शुक्र महाराज हैं, जो चतुर्ग्रही राजयोग में ही अपनी पूरी कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ दिन में 6 फरवरी के आसपास कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। तो आपके लिए भी ये महीना बेहद शुभ रहने वाला है। जो भाग्य स्थान से दशम भाव में आपके मुख्य ग्रह का गोचर होने जा रहा है। आपने क्या करना है, सफेद चीजें, बताशे हैं, सफेद फूल है, ये सब चीजें शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर बनाएं, अपने घर में श्री सुक्तम का पाठ करें। इससे आपके करियर में आ रही चुनौतियां कम होंगी और आपके पैसे की स्थिति भी मजबूत होगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध महाराज है और चतुर्ग्रही राजयोग में वो भी विचरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ बुध महाराज भी कुंभ राशि में इसी माह के 3 फरवरी को पहुंच जाएंगे और यहां पर 65 डेज रहने वाले हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी पर इस बार ध्यान दीजिए, व्यवसाय पर थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए और जितना हो सके हरी चीजों का दान करिए। अगर आप पूरा माह पालक गाय को खिलाते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी महाराज चंद्र महाराज है और चंद्रमा की पूर्णमासी का दिन पूरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन पूरा माह आप लक्ष्मी जी की आराधना करें। दूध से नहाना बिल्कुल ना भूलें, तो दूध से जरूर नहाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। कर्क राशि के बाद बात कर लेते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि के स्वामी महाराज सूर्य महाराज हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं और गुड़ का दान पूरा माह करना, यह महीना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि सूर्य महाराज
कुंभ राशि में भी गोचर करेंगे। तो थोड़ा सा गुस्से पर अगर आप ध्यान रखें, साहस का पूरा कंट्रोल करते हुए आगे बढ़े, डिसीजन लेते समय थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन ले, तो सिंह राशि के लिए भी ये महीना बेहद शुभ रहने वाला है। अगली है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। व्यापार पर, बिजनेस पर बड़े डिसीजन को लेकर के थोड़ा सोच समझ कर चले। हरी चीजों का दान जरूर करें। अगर आपको वाणी से संबंधित कोई दिक्कत है तो मां सरस्वती की पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। माघी पूर्णिमा का दिन है, प्रयागराज में भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के दिन को कैसे और आप बना सकते हैं खास। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। नितशा जी हमारे साथ बनी हुई है, वान्या आर्या हमारे साथ बनी हुई है, वैभव और मैं लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन क्यों इतना ज्यादा खास है। पहले 6 राशियां हो जाए नितिशा जी। तो अगली राशि है काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि, जिसके महाराज शुक्र महाराज चतुर्ग्रही राजयोग के साथ आगे गोचर कर रहे हैं और इसी माह वो कुंभ राशि में भी गोचर करने जा रहे हैं। तो तुला राशि के लिए ये समय बहुत ज़्यादा निर्णायक रहने वाला है। आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। पूरा माह अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, स्पेशली मिश्री है, खीर का भोग लगाते हैं, तो आपके लिए माह बहुत शुभ रहेगा। एग्रेशन से आपको बचने की राय ज़रूर दी जाएगी। वृश्चिक राशि के स्वामी महाराज मंगल महाराज है। आपके करियर में चुनौतियां देखने को मिलेंगी, लेकिन मेहनत का पूर्ण फल भी आपको इस माह देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको इस माह एग्रेशन से बहुत बचकर रहना है। कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी ऐसा कार्य जो भूमि से जुड़ा है या वाहन से जुड़ा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचकर निर्णय लेने की ज़रूरत बनेगी। मसूर की दाल, गुड़ दान ज़रूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि ये गुरु महाराज की राशि है जो मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी वाणी को लेकर के। नसों की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है। अगर हो सके तो पीली चीज़ें दान करें। चने की दाल है, तुअर दाल है, साथ में गुड़ मिलाकर। पूरा माह अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। धन की स्थितियां आपके लिए काफ़ी मजबूत रहने वाली हैं। सोच समझकर बोलने की राय दी जाएगी। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं और फरवरी माह में इसमें से 3 ग्रह गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में, यानी मंगल अकेले बच जाएंगे। आपको थोड़ा सा एग्रेशन से बच के रहना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है और साथ ही साथ इस माह अपनी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा कार्यों में लाभ उठाना, यानी आपको बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने की ज़रूरत इस माह बनेगी। काम ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाल चीज़ें दान करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। कुंभ राशि के लिए माह बेहद अटपटा सा रहने वाला है। कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ अटपटी चीज़ें होते हुए नजर आएंगी, यानी कुछ कार्य इनके रुकेंगे और कुछ कार्य इनके बहुत ईजिली होते चले जाएंगे। तो आपको इस माह अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा। अपने मेंटल कंडीशन को थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखना होगा, यानी आप पेशेंस के साथ अगर पूरा माह को देखेंगे तो आपका ये माह अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गुस्से से आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सूरज महाराज अभी आकर 13 फेब से राहु महाराज के साथ युद्धि करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी। पितरों का कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें। अगर आप इस माह काले कंबल या सप्त अनाज दान करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मीन राशि गुरु महाराज की राशि है। आपको मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत बनेगी बड़े डिसीजन लेते समय, जॉब या आ रहे व्यवसाय में। तो बड़े डिसीजन लेते समय किसी से राय ज़रूर लें। पीली चीज़ों का दान करें, गऊओं की सेवा करें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और पूरी 12 राशियों के लिए धन से जुड़ी एक ज़रूर उपाय बताना चाहूँगी। आज के दिन 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में लपेट कर श्री हरि विष्णु जी के सामने रखें। सत्यनारायण की कथा के साथ श्री सुक्तम का पाठ करें। ओम श्रीम श्रियाय नमः का जाप करते हुए कमल गट्टे की माला से इसको किसी तिजोरी या पर्स या जहां पर आप कैश या गोल्ड रखते हो वहां रख दीजिए। आपकी धन की स्थितियां काफी मजबूत होंगी। बहुत सुंदर विवरण दिया नितिशा जी आपने। देखिए, माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा तटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। जैसा कि हम आपको 7 बजे से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और पुण्य प्राप्ति के लिए गंगा स्नान कर रहे हैं। मान्यता यह है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, मोक्ष मिलता है। माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है और मास का नाम माघ नक्षत्र के नाम पर पड़ा है, जिसका अर्थ होता है महान।
ये अवसर विशेष फलदायी, मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। माघ पूर्णिमा पर मां गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से तमाम श्रद्धालु जो हैं हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा तटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा माघ मास इतना पुण्यदायी कहलाता है। ऐसा कहते हैं कि इसमें स्नान का फल कुंभ के स्नानों के समान मिलता है और पूर्णमासी जो माघ मास के अंतिम दिन पड़ रही है, इस दिन स्नान करने वाला पूरे माघ मास के स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। और ये पूरा मास और विशेष तौर पे माघ की पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ऐसा माना जाता है कि सभी देवता इस दिन जितने कुंभ क्षेत्र हैं उनमें स्वयं स्नान करते हैं। आके जितने तीर्थ हैं वो स्वयं मनुष्य रूप में आके इस स्थानों पर स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं। तो जो व्यक्ति इस पूर्णमासी में व्रत उपवास करे और यहाँ पर स्नान करे और स्नान करने के पश्चात दान करे तो वह व्यक्ति नारायण के धाम में जाने योग्य हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो साक्षात विष्णु के धाम में शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष को प्राप्त करके रहता है। इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, ज्यादातर जो पूर्वजों के लिए और पितरों के लिए। आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे सनातन जो संस्कृति है उसमें बहुत बड़ा माघ की पूर्णिमा का जो आता है, जो पुण्य फल मिलता है, वो पूरे वर्ष की जो पूर्णिमा का फल जो होता है एक ही पूर्णिमा में आपको मिल सकता है। अगर आप स्नान नहीं कर पाए हैं तो एक पूर्णिमा पे पूरा फल मिलेगा। इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप किसी को अन्नदान दे सकते हैं, ठीक है, आप जो भी किसी को खिला सकते हैं या आप जो भी दक्षिणा है वो दे सकते हैं। वो पूरा आप जिस तरह से आप कर सकते हैं, सक्षम है आप उस तरह से दान पुण्य कर सकते हैं। देखिए, लोगों के भाव को आपने जाना, किस तरीके से वो आज के दिन दान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और आज के महत्व को खुद बता रहे हैं, क्योंकि अपने घरों से निकले हुए हैं पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। वान्या जी, अब आपके पास में आना चाहूंगी। दान के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दे दें। क्या हम दान कर सकते हैं आज के दिन जिससे हमें लाभ हो? थैंक यू गुंजन जी। आज के दिन जो है दान की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। आज के दिन जो है ये स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का टाइम होता है, अध्यात्म का टाइम होता है, चक्रा बैलेंसिंग का टाइम होता है। आज के दिन आप जो है तिल का दान कर सकते हैं। आज के दिन जो है आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आज के दिन आप ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आज के दिन जो है आप कंबलों का दान कर सकते हैं। आज के दिन जो है आप किसी भी पीली चीज का दान कर सकते हैं। पीला गुड़ हो गया, पीली रेवड़ी हो गई गुड़ की बनी हुई, शक्कर हो गई। आज के दिन आप सफेद का दान भी कर सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा भी है। तो आप जो है चीनी का जो है आप दान कर सकते हैं, कुछ चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, या जो है आप शुक्र भी आज जो है उदय हो रहे हैं तो दही का दान करें। मतलब ये सारी चीजें जो हैं, जो आपके चंद्रमा के जो दान हैं वो सारे दान भी जो है आज के दिन आप कर सकते हैं। किसी गरीब इंसान को खाना खिला सकते हैं। जब भी आप लोग लाइफ में दान करें, हमेशा याद रखें कि दान की वैल्यू उसी को होती है जिसको एक्चुअली दान की नीड होती है। तो दान जो है अपना बहुत ध्यान से करें। ब्राह्मण को जितना हो सकता है खाना खिलाएं। अपने पितरों के नाम का भी जो है आज के दिन आप दान और तर्पण अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। आज के दिन जो है प्रकृति माता को आभार व्यक्त करें। कहीं कुछ पेड़ भी जो है आप लगवा सकते हैं, जैसे आज के दिन आप केले का वृक्ष लगवा सकते हैं। और जो है आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपको शुभ फलदायी होगी। अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप आज के दिन दिया जलाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। बिल्कुल वान्या जी, और इसी भाव के साथ के तेरा तुझको अर्पण। नितिशा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, चूंकि आज कल्पवास भी समाप्त हो रहा है, किस प्रकार से देखें इसको? 10 लाख से ज़्यादा कल्पवासी कठोर तपस्या करते हैं। 1 महीने का लगभग ये टाइम पीरियड होता है। जी बिल्कुल, तो कल्पवास भी आज समाप्त हो रहा है और इनके स्नान के बाद, दान के बाद ये कल्पवास समाप्त हो जाएगा। देखिए कितना शुभ दिन है, पवित्र माह है और महान माह होने के कारण आज का दिन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आज के दिन जितना हो सके दान ज़रूर करें। स्पेशली पीपल के वृक्ष की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु ने हरवंश पुराण में, विष्णु पुराण में खुद कहा है कि पीपल के वृक्ष में मैं वास करता हूँ और आज के दिन मैं जल में वास करता हूँ। तो जल लेकर पीपल के वृक्ष
वृक्ष को जरूर सींचें और शाम के समय अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाते हैं तो भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। महालक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। रविवार का दिन है और ग्रहों में सूर्य देवता में भी श्री हरि विष्णु ही है, तो सूर्य देवता की उपासना आज के दिन जरूर करें। हो सके तो दोपहर 12 से 2 बजे के बीच अगर आप पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हैं तो तर्पण करें। दान इत्यादि आज के दिन जरूर करें। जैसे कि वान्या जी ने भी बताया, कंबल है, तिल की चीजें हैं। तिल की चीजें क्यों दान की जाती है? क्योंकि हमेशा हम लोग तिल को दान करने के लिए कहा जाता है। लोग समझते हैं शनि ग्रह की शांति के लिए, लेकिन नहीं, इससे आपके रोग और जो आपके पाप कर्माज है वो भी स्टेबल होने लग जाते हैं। इसलिए तिल को दान करना विशेष शुभ माना गया है। और आज के दिन जितना आप तिल दान करते हैं, तिल और जल से तर्पण करते हैं, तिल के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं, और नदियों में भी शाम के समय अगर आप दिया जला देते हैं, तुलसी माता के पौधे के नीचे आप दिया जलाते हैं, अपने मुख्य द्वार के बाहर आप दिया जलाते हैं, तो ये पूरी तरह से आपके घर में पवित्रता, वास्तु दोष निवारण और आपके जन्म कुंडली में भी जो दोष है उसका भी निवारण हो जाता है। आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी कुल देवी प्रसन्न हो जाती है। और जो इतने दिनों से कल्पवास कर रहे हैं, उन्होंने कल्पवास किया, व्रत रख के दान पुण्य किया, उनके लिए तो पूरे माह का जो विशेष प्रयोग है उन्होंने कर लिया है। अब वो हवन करके अपने कल्पवास को समाप्त करेंगे। और देखिए, जो कल्पवासी होते हैं उनकी जो ओरा होती है इन दिनों कितनी पावरफुल हो जाती है कि जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो यूनिवर्स से उनको मिली है वो हमें भी फील होती है। तो ये बहुत अच्छा है जो कल्पवास कर पा रहे हैं, बहुत पवित्र माह में, महान माह में, बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा। इससे भी और बढ़ता है नितेश, जैसा कि आपने कहा, मुझे प्रश्न आया कि आप जैसा कि जिक्र कर रही थी कि आपको किसी अपशब्द नहीं बोलना है, आपको तामसिक भोजन का इस्तेमाल और वो सारी जो बातें हैं उससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। हम लोग जो खाते हैं, कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, तो आप जैसा अन्न खाते हैं आपका मन कहीं ना कहीं वैसा होता है। तो जब हम तामसिक भोजन खाते हैं, तामसिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो देखिए ये होता है कि हमारा जो मन हो जाता है वो कहीं ना कहीं भय या डर में होता है। आपने जो नॉनवेज खाया या जो भी खाया, उसको मार के खाया, काट के खाया, उसके अंदर मृत्यु से पहले तो डर आया ही होगा वैभव जी। तो कहीं ना कहीं हमारे भाव वैसे हो जाते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में, जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, वो पूरी तरह से, आयुर्वेद में भी ये समझाया गया है कि जितना हम भोजन हल्का खाते हैं, सात्विक खाते हैं, उतना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप जिससे मिल रहे हैं उसकी ओरा कैसी है, आप जैसा भोजन कर रहे हैं उसकी ओरा कैसी है, आप जो कपड़े या चीज़ें जो पहनते हैं, वेयर करते हैं, उनकी भी ओरा का पूरा वो आप पे आता है। इनफैक्ट जब हम मिरर देखते हैं वैभव जी, तो हमारी ओरा, मैंने मिरर देखा, मेरी ओरा पॉजिटिव थी, उसके बाद एक पर्सन आया जिसकी ओरा निगेटिव थी, उस पर उस ओरा का 20 से 25 मिनट तक इफेक्ट रहता है। हमें लगता है मिरर से हट गए तो हमारी ओरा का पूरा कनेक्शन हट गया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मिरर में किसी को, दूसरे को देखने भी नहीं देना चाहिए अपनी आकृति की कहीं कोई वो निगेटिव ओरा के साथ है और वो ओरा मेरे पे भी वो वाइब्रेशंस छोड़े। इसलिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है हमारी संस्कृति में। और आज का दिन जब आप साधु संतों से मिले, पैरों को उनके ज़रूर प्रणाम करें, मिट्टी को अपने मस्तक पे ज़रूर लगाएं, इससे आपकी ओरा भी पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएगी। जल में गंगा जल छिड़क डालकर नहाने का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमारे रोग दोष जो पाप हैं और जो ओरा है वो भी पॉजिटिव हो जाए। और शाम के समय जब आप मून वॉक लेंगे, चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे, तो आपको ये चीज फील भी होगी कि आज के दिन जो आपकी ओरा है जो कल तक थी वो आज प्लस होती हुई नजर आएगी। जी। चलिए ठीक है नितिशा जी, लौटेंगे आपके पास। वान्या जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगी। दान के महत्व के बारे में आपने हमें बताया, लेकिन क्योंकि आज जैसा नितिशा जी भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा की रोशनी में अगर आप वॉक करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हम नेचुरल रेमेडी के तौर पर आज के दिन कर सकते हैं और जिससे जीवन में शुभता आएगी? थैंक यू गुंजन जी। आज के दिन जो है आप चंद्रमदेव के नीचे आसन बिछा के जो है आप थोड़ी देर मेडिटेट जो है वो आप जरूर करें। आपकी जो भी विश मैनिफेस्टेशन है उसको आप जो है आप आज के दिन एक तेज पत्ता पर पेंसिल से अगर लिख कर उसको चंद्रदेव की किरणों के नीचे अगर आप बर्न करते हैं और उसके जो एशेज हैं
उसको आप अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। तो ये विश मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद जो आपको मंत्र जाप करना है वो आपको करना है इवनिंग में ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्रमसे नमः। ये दोनों मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं, थोड़ी देर मून गेजिंग, मून लाइट आप एब्जॉर्ब करते हैं तो देखेंगे बहुत अच्छा है। शाम के टाइम पर जो है आप अगर कुछ व्हाइट पहन कर बैठते हैं तो कहते हैं बहुत ज्यादा मून लाइट जो है आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्योंकि लाइट कलर्स में एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। नेक्स्ट रेमेडी जो आप आज के दिन कर सकते हैं, आपको अपने घर के साउथ ईस्ट में जो है वो आप दिया जरूर जलाएं। इसके अलावा विष्णु भगवान के आगे आप जो है देसी घी में थोड़ा सा हल्दी डालकर अगर आप दिया जलाते हैं तो वो भी आप आज के दिन देखेंगे कि आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करता है। आज के दिन आप कुबेर मंत्र का जो है वो भी अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा आज के दिन जो है आप एक जो है आपकी जो भी विश है उसको आप एक पेपर पर लिखिए और उसको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगे अगर आप अपनी विश को आज सरेंडर करते हैं, लेकिन उस विश को करने से पहले आप अपने हाथ में उस पेपर को लिख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। ये स्पिरिचुअल क्लिंजिंग का टाइम है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है। तो आप आज के दिन जब ध्यान में बैठते हैं, आज के दिन आप मेडिटेट जो है वो आप जरूर करें और उसमें आप ये विजुअलाइज करें कि आपकी लाइफ की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो जो है क्लियर होती जा रही है। आज के दिन आप अपने चक्रास को अगर आप बैलेंस करते हैं, 7 चक्रा अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी एक एक चक्रा पर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाते जाइए और हर चक्रा का आप एक मंत्र करते जाइए। आज के दिन जो है आप अपनी मदर का आशीर्वाद जरूर लीजिए। आज के दिन आप मदर के पैसों से कुछ चांदी लेके अगर आज आप वियर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए आज के दिन शुभ फलदायी होगा। आज के दिन जो है आप जो है भीगी हुई चने की दाल को अगर आप गाय को खिलाते हैं तो वो भी आप देखेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। गाय को रोटी में गुड़ डाल के भी अगर आज आप खिलाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। और जब आपने सुबह गंगा जल से स्नान किया तो ऑलरेडी आपने अपना ऑरा को आज क्लीन करा है। तो आज के दिन जब आपका क्लीन ऑरा होता है तो ऑरा बहुत पावरफुल होता है फॉर द सेक ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो इस टाइम पर जो है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, अपनी तामसिक प्रवृत्ति जो आपके अंदर आ रही है उसको हम रिड्यूस करके जो है हम सात्विक प्रवृत्ति को हम बढ़ाएंगे। और जो है आप जितना ज्यादा आज के दिन जो है आप ओम नमः शिवाय का भी अगर नॉर्मल जाप कर लेते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल आप रुद्राक्ष की माला लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए या फिर ओम विष्णु भगवान का आप जितना विष्णु जी को कैसे प्रसन्न करें वान्या जी? विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रयागराज तो जाना संभव नहीं है हमारा। या आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें जो है जितना हो सकता है विष्णु जी के आगे आप जो है आपने एक दिया जो है उनको जो है जरूर जलाना है। और इसके अलावा जो है आप नारायण कवच अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा, क्योंकि नारायण कवच जो है आपके पूरे ऑरा को शील्ड कर देता है। आज के दिन जो है आप अपने ऑरा को क्लेंस करें। कैसे क्लेंस करेंगे? जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप ये सोचिए कि एक व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से यानी आपके सिर से चल के पूरे पैरों तक आपको कवर कर रही है, आपके ऑरा को शील्ड कर रही है। और आज के दिन जो है आप विष्णु भगवान को आप जो है किसी मंदिर में विष्णु भगवान का जो है आप कहीं चित्र लगवा सकते हैं वो, और आप अपने घर में भी विष्णु भगवान को जो है आज के दिन आप स्थापित कर सकते हैं। थोड़ी देर उनके सामने बैठिए, उनके सामने दिया जलाइए और उस दिया पर जो है आप कंसंट्रेट कीजिए। एक पीला आसन बिछाइए, उस पर आप बैठ जाइए। माथे पर पीले हल्दी चंदन का तिलक अगर आज आप लगाते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ माँ तुलसा की, वैसे आज संडे है तो तुलसी को स्पर्श और पीपल को स्पर्श आप संडे के दिन नॉर्मली नहीं करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो आप आज के दिन जो है जितना हो सकता है दूर से ही आप जो है एक अपने मंदिर में दिया जला दीजिए, एक तुलसा मैया के सामने जो है आप दूर से जो है आज आप दिया जो है जलाएंगे। और आज के दिन जो है आप तुलसी माँ से जो है आराधना कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके दिन आपकी लाइफ में आ रहे हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप सेक्टर हो, आपका हेल्थ सेक्टर हो, आपका फाइनेंशियल सेक्टर हो, तो जितना हो सकता है आप जो है तुलसा मैया को याद कीजिए। और आज के दिन जो है आप माता लक्ष्मी की जो है आराधना कीजिए और उनके लिए जो है खीर जो है आज के दिन आप बनाए माँ लक्ष्मी को। आज के दिन आप गुलाब
गुलाब का फूल जो है जरूर चढ़ाएं और कोशिश करें आप कमल गट्टे की माला पर जो है शाम को ओम महालक्ष्मी आए नमो नमः का अगर आप जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। याद रखें जीवन में आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं मेक श्योर कि आप कवच करके निकलें, उससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपको हिट नहीं कर पाती, क्योंकि आपके आसपास एक शील्डिंग की जो लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, वो यहाँ पर जो है आज के दिन बन जाती है। अपने पितरों को याद कीजिए, जैसे किसी फैमिली में बहुत टाइम से बेबी नहीं हो रहा तो प्रोगेनी जो है वो रुक जाती है, जैसे पितृ दोष वगैरह होता है, तो आप अपने पितरों से जो है आज आप जरूर माफी मांगिए। मैं कहती हूँ उनको विजुअलाइज कीजिए, उनके पसंद का खाना बना के आज किसी ब्राह्मण को आप आज जरूर दें। वक्त भी कम है। नितिशा जी, आपसे समझना चाहूंगा आखिरी, अगर आप समझा सकें, ऑब्स्टिकल की बात करी वान्या जी ने कि किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, किन बातों का ध्यान रखना है कि आज ये नहीं करना है? बिल्कुल देखिए, हमारे जो परम पिता है वो जगन्नाथ यानी श्री हरि विष्णु है। मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि बाल भी नहीं धोना चाहिए आज। हाँ जी, आज के दिन बाल वगैरह नहीं धोने चाहिए, लेकिन आज के दिन सुंदरता बढ़ाने के लिए भी वैभव जी हम उपाय कर सकते हैं। यानी चंद्रमा की रोशनी में अगर आप जल रख देते हैं और उससे आप बालों को या मुंह को वॉश करते हैं कुछ दिन लगातार, तो इससे आपके स्किन टेक्सचर, आपका स्किन कलर और बाल भी अच्छे हो जाते हैं। तो आज की रात वो रात है जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम्स, रोग को तो ऑप्टिकल्स को तो हटा ही सकते हैं, साथ ही साथ स्किन को भी अच्छा कर सकते हैं। ऑप्टिकल्स हटाने के लिए एक उपाय ज़रूर बताऊंगी। अपने मुख्य द्वार पर खड़े हो जाएं और अपनी मदर से अपनी झोली में कुछ चावल यानी अक्षत ले लें और उस अक्षत को किसी चांदी की डिब्बी में संभाल कर हमेशा रखें। इससे चंद्रमा से होने वाले दोष आपके समाप्त हो जाएंगे और जो जीवन में, व्यापार में, जॉब में जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी दिक्कतें आ रही, हर्डल्स आ रहे हैं, वो भी आपके समाप्त होंगे। तो इस उपाय को जरूर करें। किसी भी पूर्णमासी पे कर सकते हैं, लेकिन माघी पूर्णिमा अपने आप में स्पेशल डे है, इसलिए आज के दिन तो ये जरूर उपाय करें, ये बेहद शुभ रहेगा। एक चीज और कहना चाहूंगी, महालक्ष्मी का एक विशेष गायत्री महालक्ष्मी मंत्र है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हर कोई इंसान चाहता है मेरी जॉब व्यवसाय में प्रॉब्लम्स दूर हो, करियर आगे बढ़ता रहे। वो इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से बैठकर देसी घी का दीपक जला करके जरूर करें। आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और जो करियर या जॉब में, प्रमोशंस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी दूर होगी। जी जी बिल्कुल नितिशा जी, बहुत सारी चीज़ों को आपने बहुत सही तरीके से समझा दिया कि आज के दिन का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, क्यों आज का दिन खास है। एक छोटा सा सवाल और मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, पितृ दोष के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन अपने पितरों को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। जी, पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में जो संघर्ष है वो कम हो जाता है। तो दोपहर 12 से 2 बजे के बीच अपने पितरों के नाम से जल तर्पण करना है। जल तर्पण को किसी पौधे में डाल दीजिए और इसके साथ साथ अनाज लेकर के, गेहूं है, गुड़ है, दालें हैं, चावल है, आप किसी ब्राह्मण को दीजिए पितरों के नाम से। गौ माता को जरूर खिलाइए। पक्षियों को और जानवरों को आज के दिन रोटी बना करके जरूर खिलाइए। इससे पितर आपके प्रसन्न होंगे। और जब आप जल का तर्पण करते हैं काले तिल से और जौ से, इससे भी हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। शाम के समय मुख्य दरवाजे पर एक दीपक राइट हैंड साइड और एक दीपक लेफ्ट हैंड साइड जरूर जलाइए। इसके नीचे थोड़ा सा अनाज, जो है, गेहूं है या फिर कुछ भी लावा है वो रख दीजिए और उसके ऊपर एक दीपक जला दीजिए। आज के दिन बेहद शुभ रहेगा। बताशे आज के दिन किसी भी धार्मिक स्थान पर दान जरूर करिए। बताशे दे करके आइए और आज के दिन श्री हरि विष्णु को बताशों का भोग लगा करके खुद ग्रहण करिए। इससे आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा। जो बताशों की शेप होती है वैभव जी, गुंजन जी, वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह होती है। तो जो बच्चों को प्रॉब्लम है अपनी शिक्षा में, या जो लोगों को मेंटल या एंजाइटी कुछ बनी रहती है, डिप्रेशन बना रहता है, वो बताशे साथ महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु के सामने रखें और उनको पूरे घर में वो मदर बांट दे, तो आपके जीवन से जो मानसिक उलझने हैं वो भी कम हो जाएगी। बिल्कुल संकेत भी देते हैं पितृ जब वो प्रसन्न होते हैं। बहुत धन्यवाद नितिशा जी आपका, वान्या जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये महा कवरेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रयागराज से भी, और आज के दिन आप क्या कुछ कर सकते हैं खास वो भी आपने जाना। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज। नमस्कार।